देखो भैया, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त का थक्का बनना, कैसे रक्त थक्का बनता है। दूसरी चीज, उसको जमना कैसे। ठीक है, जैसे अगर ब्लड निकल रहा है तो थक्का कैसे बनेगा, क्लॉट कैसे बनेगा, उस प्रोसेस को हम समझेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं बात करूं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम दूसरा नाम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के नाम बोलेंगे? कैस्केडिंग प्रोसेस। ये एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है, 4 मिनट के अंदर ब्लड को जमा देना चाहिए। अगर आपका ब्लड 4 मिनट के अंदर जम रहा है तो इसका मतलब आपके बॉडी में सारे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगर आपका 4 मिनट से अंदर नहीं आपका ब्लड क्लॉट हुआ, इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी। ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले एक कौन आया भाई? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब है प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। जैसे ही प्लेटलेट्स वायु के कांटेक्ट में आएगा, मतलब कट लगा, कट लगने के बाद जब ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ कौन आएगा? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स आएगा। और जब प्लेटलेट्स वायु के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा भाई? थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया किसके कांटेक्ट में आने पे? वायु के, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। अब सुनो, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के कांटेक्ट में आएगा, जो मतलब ब्लड में कैल्शियम भी तो प्रेजेंट है। अब उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये दोनों एक साथ मिलते हैं और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जिससे मिल जाते हैं। किसके साथ? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिला और ये दोनों आपस में मिलके किसके पास पहुंचे? प्रोथ्रोम्बिन के पास। किसके पास? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से जैसे मिले वो थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बना देता है। ध्यान से सुनना, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम के साथ मिला तो थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक है भाई। अब जैसे थ्रोम्बिन बना, अब थ्रोम्बिन बोलेगा भाई चलो यार फाइब्रिनोजन के पास। अब फाइब्रिनोजन सो रहा था, बोला ये भाई ये फाइब्रिनोजन उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्या काम है यार? बोला एक काम कर, हम दोनों आपस में मिलते हैं तो फाइब्रिन बनेगा। क्या बनेगा? फाइब्रिन बनेगा। बोला ठीक है भाई। थ्रोम्बिन किसके साथ मिला? फाइब्रिनोजन के साथ, और क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया। ठीक है। अब फाइब्रिन जैसे बना, ये जो फाइब्रिन स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस टाइप से होता है, जालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? जालीनुमा। अब जैसे ही फाइब्रिन बना, अब फाइब्रिन में जितने भी रुधिराणु हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये आके यहीं पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये सब यहीं पे आके जम जाएंगे तो क्या यहां से ब्लड बाहर निकल पाएगा भाई? बोलो, नहीं निकलेगा ना। कौन आके बनाया? फाइब्रिन। और फाइब्रिन जैसी बना, उसके कांटेक्ट में कौन आ गया? रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स यहां पे आके जमना स्टार्ट हो गए। ठीक। अब यहां पे जमना स्टार्ट हो गए। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब जैसे यहां तक पहुंचा प्रोसेस, उसके बाद रक्त का थक्का बनना, मतलब तुरंत ब्लड को क्लॉट कर देगा। अब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। आया समझ में? पहले क्या हुआ? सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट था, थ्रोम्बोसाइट निकला, प्लेटलेट्स, वो वायु के कांटेक्ट में जैसे आया वो बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिलेगा और प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम से मिलने के बाद प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जैसे एक्टिव होता है तो दौड़ते हुए जाता है फाइब्रिनोजन के पास, भाई उठ 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 उठ, तेरा काम है। तो बोला एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में मिलते हैं और बनाते हैं फाइब्रिन। और जो फाइब्रिन बना है, जालीनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है, इसके बीच में आने पे जितने भी रुधिराणु हैं, मतलब क्या है, कॉर्पल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसी में आके फंसेंगे और रक्त का थक्का बनना स्टार्ट। आया समझ में? ठीक है। अब बात आती है रक्त का थक्का बनता कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से प्रोटीन आएंगे, कौन से मिनरल्स आ रहे हैं, कौन सा तत्व आ रहा है, कौन सा विटामिन आ रहा है, इसका मुझे
यूज बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आपने आज तक पढ़ा होगा कि पोटेशियम आयंस का ज्यादा होता है, पोटेशियम प्रो जो विटामिन होती है उसका ज्यादा यूज होता है भाई, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब एक पॉइंट आता है हेल्प ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में हेल्प कौन कौन कर रहा है? रुधिराणु कौन सा हेल्प कर रहा है भाई? कौन सा रुधिराणु क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट्स बोल दी, ठीक है। दूसरा चीज, कौन सा प्रोटीन यूज हुआ? फाइब्रिनोजन प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन हैं जो बनता कहां से है? लीवर से बनता है, अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। दो प्रोटीन आए, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। अच्छा, तीसरी बार एक तत्व आया जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम आया, एक एलिमेंट है यानी धातु है, मेटल है, ठीक है। उसके बाद आया विटामिन, कौन सा विटामिन? पोटेशियम, के विटामिन आया, ठीक है। ये आपका क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले कुछ का नाम था, जैसे रुधिराणु कौन से थे, प्रोटीन का कौन क्या नाम है, तत्व कौन सा है, विटामिन। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लॉटिंग में ब्लड का थक्के बनने में कौन सी मेटल का प्रयोग होता है? कैल्शियम, क्योंकि मेटल का मतलब धातु है ना। धातु अधातु जानते हैं ना, मेटल और नॉन मेटल तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं जानते तो यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं रक्त का थक्का बनना जो बन चुका है, इसमें अगर यही बात हो जाए कि सर अगर ये थक्का बना रहे हैं तो ब्लड के अंदर क्यों नहीं बना देते भाई? अगर ब्लड के अंदर थक्का बन गया तो इंसान की मौत तुरंत हो जाएगी, क्योंकि थक्का बनेगा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? तेज हो जाएगा, और तेज की वजह से आर्टरी फट सकती है, और आर्टरी फटने से ब्लड क्या होगा? पूरी बॉडी में फैल सकता है। अभी तक ब्लड आर्टरी, वेन और कैपिलरी में फैलती है, आपको पता है ना। आर्टरी, वेन और कैपिलरी में ही केवल ब्लड का ट्रांसफर होता है। अगर आर्टरी फट जाए तो पूरी बॉडी में फैल सकता है ब्लड, जिसकी वजह से इंसान की क्या होगी? डेथ हो जाएगी। इसके लिए कि ब्लड कहां ना क्लॉट हो, ब्लड अगर मैं बात करूं बेटा, ब्लड तो बाहर क्लॉट हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लड अंदर क्लॉट हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। इसके लिए आया एक प्रोटीन जिसका नाम है हेपेरिन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर में कौन आया? हेपेरिन आया। हेपेरिन का एक काम है, अगर हेपेरिन है तो हेपेरिन किसके ऊपर डिपेंड होता है? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्लेटलेट्स के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब ये तीनों अगर बाहर चाह लें तो हेपेरिन को मारकर ब्लड में क्लॉट कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हेपेरिन जब तक जिंदा है तब तक किसी की औकात नहीं किया, प्लेटलेट्स हो, फाइब्रिनोजन हो या थ्रोम्बिन, इन तीनों की हिम्मत नहीं है कि इसको हटा दें और हटा के क्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन मरेगा कैसे? देखो, अगर जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसका एक रीजन है कि जैसे ही कट लगा एयर के कांटेक्ट में आता, और एयर के कांटेक्ट में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही ए हेपेरिन मर जाता है। जब तक एयर नहीं है तब तक हेपेरिन अपना पूरा काम करेगा, इन तीनों के ऊपर प्रभावी रहेगा, पूरा अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन ये तीनों यही मनाते हैं, काश अगर तुम मर जाते तो हम इसका ब्लड क्लॉट कर देते। लेकिन हेपेरिन एयर के कांटेक्ट में आते ही मरेगा, वैसे नहीं मरता है। अब एक पॉइंट और ध्यान से सुनो, आप लोगों ने सुना होगा जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है? एयर को बाहर निकालता है, और कुछ क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं। अब इंजेक्शन लगाया गया तो अगर एयर है तो एयर जाएगी, तो यहां का क्या होगा? मान सूजन होगा, ठीक है। वो सूजन क्यों हुआ? क्योंकि भाई यहां का हेपेरिन क्या हो गया है? मर गया है। अगर हेपेरिन मर गया तो यहां का ब्लड क्लॉट कर सकते हैं, थोड़े से एयर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5 ml इंसान को ऑक्सीजन यानी एयर लगा दिया जाए ना, कोई भी एयर लगा दिया जाए 5 ml, तो इंसान की डेथ कंफर्म है। रीजन है क्योंकि 5 ml जाने पे हेपेरिन को मार डालेगा और वहां का ब्लड एक क्लॉट कर देंगे। एक्चुअल में इनकी गलती नहीं है,
इनकी गलती मैं नहीं देता हूं। इनकी गलती कब होगी, जब ये अंदर क्लॉट कर रहे हो। अगर हेपेरिन को मार दिया जाए एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, तब ये तीनों काम करेंगे, वैसे नहीं काम करते। यानी एयर के कांटेक्ट में आने पे ये तीनों अपनी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं और हेपेरिन अपनी ग्रोथ को कम कर देता है। हेपेरिन मरी जाएगा तो क्या होगा, क्लॉट होगा ना। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात है कि हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन को बनाने के लिए कहां जाना पड़ता है, लीवर। यानी लीवर ही है जो फाइब्रिनोजन को और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन को बनाता है। लेकिन इन दोनों का काम क्लॉटिंग का होता है, इसका काम एंटी क्लॉटिंग, मतलब क्लॉट अंदर नहीं होता है। किसकी वजह से, क्वेश्चन आ चुका है कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग इंटरनल किसकी वजह से नहीं होता, हेपेरिन की वजह से नहीं होता। आ गया समझ में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, समझ में आए।